तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे चैनल पर। तो कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि कोई भी इंसान आपके मन की बात जान सकता है कि आप क्या सोच रहे हो। अजीब लगता है ना, विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। सुहानी शाह एक मैजिशियन के, एक माइंड रीडर की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है और भी अन्य कई देशों में भी ये प्रसिद्ध हैं। सिर्फ इनकी एक कला की वजह से कि ये माइंड को रीड कर सकती हैं। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस इंसान के बारे में सोच रहे हो, किस प्लेस के बारे में सोच रहे हो, सब कुछ इनको पता रहता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये माइंड रीडिंग करती हैं और कैसे हम लोग भी इस कला को सीख सकते हैं, कैसे मैं आपके दिमाग को पढ़ सकता हूँ, कैसे आप और लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं। इस बात का भी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको ये कला सिखा करके जाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरी देखिएगा और वीडियो कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब कर लो यार, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तब जाके आपके लिए एक वीडियो तैयार करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सुहानी शाह हम लोगों की मन की बातें पढ़ लेती हैं, कैसे वो किसी के भी माइंड की बात को पकड़ करके उसको जान लेती हैं कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। और अगर वास्तव में सभी के साथ ऐसा होने लगे कि प्रत्येक व्यक्ति सभी के मन की बातें जानने लगे, तो हम लोग बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ जाएंगे। क्योंकि हम अगर किसी को मन में किसी की गाली दे रहे हैं और उसको स्वयं पता चल जाए कि यार हम इसको गाली दे रहे हैं, यानी हम कुछ सोच ही नहीं सकते, हम दिमाग में कुछ चला ही नहीं सकते अपने, सब उसी के तौर तरीके से हमको चलना पड़ेगा। तो सुहानी शाह क्योंकि सभी के मन की बात जानती हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि जादू नाम की चीज़ तो इस दुनिया में नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कैसे हम लोगों की मन की बात जान लेती हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी साइंस है। इसका एक कोर्स भी होता है माइंड रीडिंग का। अगर आप करना चाहें तो इसको आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आप हमसे जानना चाहते हैं कि और कैसे आगे हम इसमें कैसे बढ़ सकते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको इसके आगे की बात भी बताता हूँ। तो चलिए जानते हैं कैसे करती हैं सुहानी शाह इस कला का प्रदर्शन और कैसे उन्होंने इन सारी चीज़ों को सीखा। तो इन सारी चीज़ों में वे करती हैं एक नियम का यूज। तो कौन से नियम का यूज करती हैं, तो चलिए जानते हैं। वो सीधा सा नियम यूज करती हैं कि अगर उसके मन में जो चल रहा है वो मैं नहीं जान सकती, तो जो मैं बोलूंगी वही उसके मन में चलना चाहिए। क्योंकि दुनिया में बिना कारण के कुछ नहीं होती, हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं और जैसा माहौल हमारे लिए क्रिएट किया जाता है हम वैसा ही सोचते हैं, वैसे ही फैसले लेते हैं और वैसा ही करते हैं। जैसे कि स्कूल में आप जाते हो, 5-6 घंटे की क्लासें करके घर आते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे 5-6 घंटे बीत गए, और वहीं आप घर पे पढ़ने के लिए बैठे और वहाँ पे आपको 5-6 घंटे के लिए पढ़ाई करनी पड़े, तो आप बोर हो जाओगे। आप 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमने 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर ली और पूरा दिन मैं पढ़ता ही रहा हूँ। वैसे वो एक ट्रिक का यूज करते हैं, स्पेसिफिक आपके सामने ऐसा रीजन पैदा करती हैं कि आप वही चीज सोचने के लिए मजबूर हो जाओ कि जो वो बोलने वाली हैं या फिर जो वो कहने वाली हैं। इसकी भी एक कोर्स है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनको कभी भी आप मैजिक करते हुए देखिए, आपके सामने ऐसे ऐसे हाथ चलाएंगे, ऐसे ऐसे करती रहेंगी, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, वो उनके बॉडी लैंग्वेज वैसी होती जाएगी कि आप वही चीज़ बोलोगे जो उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा होगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यार वो तो और भी कई सारी चीज़ें बता देती हैं कि कौन सा नंबर आप लिखने वाले हो, क्या है वो है, या फिर आपके मन में कौन सी बात चल रही है, इसको कैसे जान लेते हैं। चलिए हाँ, मान लेते हैं कि हम कोई नंबर सोचने वाले हैं तो उसको आप मन में पैदा किया जा सकता है, लेकिन हम किसी प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, हम किसी नाम के बारे में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ उनको कैसे पता चल जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए खास बॉडी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है। अगर आप कुछ भी मन में सोच रहे हो तो आप अगर हल्का सा मुस्कुराओगे तो आपके मन में क्या चल रहा होगा, अगर आप ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो तो आपके मन में क्या चल रहा होगा, अगर आप हाथ हिला रहे हो तो मन में क्या चल रहा होगा। मतलब पूरी बॉडी लैंग्वेज की एक कोडिंग है और इसको उन लोगों का एक कोर्स होता है, तो उसको कई सालों तक प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हर इंसान नहीं कर सकता है। इसको कई सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद, कई सालों तक मेडिटेशन करने के बाद, इन सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को समझने के बाद तब लोगों की माइंड रीडिंग वे करती हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी असली एज क्या है। उनकी असली एज वो देखने में तो 20 या फिर 21 ऐसे लगती हैं, क्योंकि वो मेकअप भी करती हैं। बिना मेकअप के देखेंगे तब भी आप उनको उतना नहीं कहोगे कि उतने साल की हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलोगे कि 26 ईयर की होंगे, लेकिन उनकी वास्तविक एज है 31, और अब तो शायद 32 की भी हो गई हो। शायद सिर्फ 1-2 महीना कम था जब मैंने उनकी वो वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रही हैं कि मैं 1-2 महीने कम हूँ 32 ईयर होने में, तो अब तो शायद वो 32 ईयर की हो भी गई होंगी। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत कुछ सीखा, तब जाके आज वो इस पोजीशन पे आ चुकी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब यार, मत भूलो, क्योंकि आप बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते।